नमस्कार साथियों, CSTA लॉन्च पैड कॉम्पिटिटिव में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुमित सर वेल्डर्स ट्रेड से आप लोगों का जो बार का क्लास चल रहा था आज का अपना 7 नंबर का क्लास है। 7 नंबर के क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना 7 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ का। गैस फ्लेम कटिंग एक क्रिया है। जो गैस फ्लेम है एक कटिंग क्रिया कौन सी क्रिया है? तो देखो, गैस फ्लेम में जो कटिंग क्रिया होती है, देखो न्यूट्रल जो उदासीन किसको बोलते हैं? न्यूट्रल को बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रल को उदासीन कहते हैं। तो हमारा क्या है, ये कटिंग में नहीं, ये वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, ठीक है। तो कटिंग के लिए कौन सी होती है? ऑक्सीडाइजिंग। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन की जो उसमें लीवर होती है उसके माध्यम से हम उसको क्या करते हैं, कटिंग के मेटल को जो पीला वाला भाग है उसको यानी क्या करते हैं, नीचे को ढकेलते हैं। तो और उसमें ऑक्सीडाइजिंग का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? 3100 सेल्सियस होता है। कटिंग के लिए उपयुक्त होता है। और ऑक्सीडाइजिंग उसमें क्या होता है कि वो ऑक्सीजन की मात्रा उसमें ज़्यादा रहती है, जिससे वो क्या करती है, पिघले वाले मेटेरियल को ढकेलती है। ठीक है। और जो कार्बोराइजिंग है वो हाई कार्बन स्टील के लिए होती है। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के लिए ऑक्सीडेशन क्रिया, ऑक्सीडेशन फ्लेम तापमान 3480 तक हो रहता है, जो कि सभी प्रकार के फ्लेम के लिए सर्वाधिक है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग के लिए बता रहा, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग में इससे भी, कार्बोराइजिंग में इससे भी ज़्यादा होता है। ठीक है, ये 3100, 3200, 3300 तो जो हमारा जो है नॉर्मल टेम्परेचर जो गिना जाता है। ठीक है, लेकिन ये हर एक बुक में अलग अलग, हर एक क्वेश्चन जो पेपर, ये कैसे प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जिस बुक से उन्होंने लिया उसके माध्यम से उसका आंसर ये वहाँ तक लिखे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को कैसा है कि कटिंग के लिए आप लोगों को बस फ्लेम याद रखना है, उसका टेम्परेचर भी पूछेगा तो 3100, 3200, 3300 मैक्सिमम रहता है। अब ये टेम्परेचर कैसा क्या है, इन लोगों ने कौन कौन से बुक में अलग अलग टेम्परेचर सेट रखता है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है। इसीलिए कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि अपन सही क्वेश्चन करने के बाद भी आंसर गलत बताता है। ठीक है, उससे घबराना नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कास्ट आयरन और नॉन फेरस मेटल के लिए पाउडर कटिंग फ्लेम कटिंग की एक विशेषता विधि फ्लेम क्या है? क्या है भैया? आयरन पाउडर। क्या है? आयरन पाउडर। आप लोग देखे होंगे कि इससे जो पहले जो ओपन माइंड गुरु चैनल में ITI के जो क्लासेस चले वो भी आप लोगों को, इसलिए मैं बोलता हूँ सभी क्वेश्चन करना है कि वहाँ पे मैं पिक्चर लगा लगा के आप लोग को बताया हूँ और दिखाया हूँ। ठीक है, तो ये आयरन पाउडर होता है जो कि कास्ट आयरन और में नॉन फेरस मेटल के लिए पाउडर के रूप में उपयुक्त होता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे, मैंने दिखाया भी था उसमें, बट वेल्डिंग और रेलवे का ट्रैक वगैरह जोड़ने के में अपन आयरन पाउडर का उपयोग करते हैं। ठीक है, कास्ट आयरन एक नॉन फेरस मेटल है। पाउडर कटिंग फ्लेम कटिंग के एक विधि के फ्लेम के आयरन के पाउडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो है आयरन के पाउडर उसमें उपयोग किया जाता है। आप लोग रेलवे ट्रैक का उदाहरण यानी कि मैं दिखाया हूँ उसमें, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऑक्सीएस्टिलीन कटिंग प्रोसेस में प्रयोग किए जाने वाले कटिंग नोजल का साइज मुख्य निर्भर करता है। ठीक है, ये किस पे निर्भर करता है? काटी जाने वाली धातुओं की थिकनेस पर। ठीक है, ऑक्सीएस्टिलीन का जो नोजल होता है, नोजल का साइज किसके पर? जो मेटल को हमको वेल्ड करना है या कटिंग करना है उसके नोजल को, उसकी थिकनेस के अनुसार हमें नोजल का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इसका सही आंसर ए है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफल फ्लेम कटिंग के लिए कंडीशनों में से एक कंडीशन यह है कि धातु की ऑक्साइड को पॉइंट पर आवश्यकता पिघलना चाहिए। क्या पिघलना? धातु की अपेक्षा कम। क्या है? धातु की अपेक्षा कम। जो उसका जो धातु है उसकी अपेक्षा से कम। फ्लेम कटिंग की बोल रहा है ना, फ्लेम कटिंग, तो उसके से कम हमको चाहिए। ठीक है, देखो इसका बारे में, सफल फ्लेम कटिंग के लिए कंडीशनों में से एक कंडीशन यह है कि धातु ऑक्साइड को धातु की अपेक्षा कम पॉइंट की आवश्यकता में पिघलना चाहिए। ठीक है, उसके जो धातु की अपेक्षा से उसका कम पिघलना चाहिए। गैस फ्लेम कटिंग की ऑक्सीडेशन क्रिया होती है। गैस कटिंग फ्लेम में ऑक्सीडेशन क्रिया होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन के नहीं अगर करेंगे तो उसमें जो प्रेशर जो है, ऑक्सीजन का प्रेशर मेटल, कटे हुए मेटल को जो ढकेलने की क्रिया है वो उसको ऑक्सीडेशन क्रिया कहते हैं। ठीक है, कटिंग से पहले प्री हीटिंग के लिए सही फ्लेम होता है। कटिंग से पहले प्री हीटिंग के लिए सही फ्लेम कौन सा होता है? न्यूट्रल फ्लेम, जिसको उदासीन फ्लेम भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उदासीन फ्लेम भी कहते हैं न्यूट्रल फ्लेम को। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको अभी बताने की जरूरत नहीं है ना।
कर्तन मतलब क्या होता है? काटने की भाग को। प्रारंभ करने से पहले ज्वाला की जरूरत होती है। कौन सी ज्वाला की जरूरत होती है? न्यूट्रल फ्लेम की, ठीक है। उसको क्या करते हैं? काटने से पहले क्या करते हैं? हम प्री हीटिंग करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? न्यूट्रल फ्लेम से उसकी ज्वाला को से फिर हम क्या करते हैं? बाद में कटिंग के लिए ऑक्सीकरण ज्वाला की उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ज्वाला की भीतरी लुमिनस का कोण का तापमान कितना होता है? जो ज्वाला के भीतरी जो लुमिनस होती है उसकी तापमान कितनी होती है, ठीक है ना। कितनी होती है? 2700 से 3400 सेल्सियस, ठीक है। 3100, 3200, 3300 जो बताया गया उसमें कम से कम 2700 से जो बाहरी भाग होती है उसमें कम होती है, अंदरी भाग में कम होती है। तो उसकी यानी कितनी टेम्परेचर होती है, तापमान ज्वाला की कितनी होती है? फ्लेम की 2760 से 3480 तक, ठीक है। ये आपकी ज्वाला का टेम्परेचर दिया गया है और नोजल का भाग बताया गया, ठीक है। ज्वाला के प्रकार है। ज्वाला के प्रकार कौन कौन से हैं इसमें से बताना है आप लोगों को। देखो, एसिटिलीन ज्वाला भी होती है, उदासीन न्यूट्रल को बोलते हैं ऑक्सीकरण, ये कार्बोराइजिंग होता है। तो ये तीनों ज्वाला क्या है? सभी सही है, उपयुक्त सभी है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। तीनों क्या है? ज्वाला है, ठीक है। दिख रहा है? उदासीन, न्यूट्रल, ऑक्सीडाइज, कार्बोराइजिंग फ्लेम, 3 फ्लेम होती है, तीनों इसमें से तीनों यहाँ पे है, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कार्बोराइजिंग ज्वाला का विभेदन लक्षण क्या है? विभेदन लक्षण क्या है? 2 आंतरिक फ्लेम कोण तथा एक बाहरी आवरण, ठीक है। ये हमारा कार्बोराइजिंग फ्लेम का ये सिंबल है। ये हमारा कार्बोराइजिंग फ्लेम कैसा होता है? ऐसे 2 आंतरिक का और एक ऐसा, ठीक है। ये हमारा कार्बोराइजिंग फ्लेम है। रिड्यूसिंग ज्वाला का तापमान होता है, रिड्यूसिंग ज्वाला का तापमान कितना होता है? तो होता है 3038। कितना होता है? 3038 सेल्सियस होता है। कितना होता है? 3038 सेल्सियस होता है, ठीक है। कितना, अभी देखो इसके बारे में आप लोगों को न्यूट्रल फ्लेम का बता रहा है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों का पहले जो क्लासेस हुआ है पहला दूसरा, उसमें आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिएगा, इसलिए अपन टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की ओर भागते हैं, ठीक है। अपने को बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं कंप्लीट। एसिटिलीन ज्वाला का रंग क्या होता है? क्या होता है भैया? एसिटिलीन ज्वाला का जिसमें ज़्यादा टेम्परेचर होता है ये पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है, ठीक है। न्यूट्रल का नीला होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोगों के लिए है। कार्बोरेजिंग ज्वाला में ऑक्सीजन व एसिटिलीन का अनुपात कितना होता है? कार्बोरेजिंग में कितना होगा भैया? देखो, कार्बोरेजिंग बोल रहा है तो यहाँ पे बता रहा है 0.85 से 95, ठीक है। कार्बोराइजिंग में क्या होता है? एसिटिलीन ज़्यादा होता है। यहाँ पे कंफ्यूजन कर दिया, ओके ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन पहले बोल रहा है, एसिटिलीन बाद में बोल रहा है, तो ऑक्सीजन क्या होगा? कम होगा और एसिटिलीन ज़्यादा होगा। ये हमारा होगा कि ये न्यूट्रल के लिए है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारा कम, यहाँ पे क्या होगा? 1 और 2 का अनुपात होता तो हमारा सही आंसर होता, ठीक है। ये भी हमारा आंसर नहीं है, डी भी नहीं है, ठीक है। और 2 और 1 का अनुपात, तो 2 ऑक्सीजन और 1, तो ये हो गया ऑक्सीराइजिंग फ्लेम हो गया। ये भी हमारा आंसर नहीं है, सही हमारा आंसर क्या है? ए, ठीक है। ऑक्सीजन कम, एसिटिलीन ज़्यादा, ठीक है। सही हमारा आंसर ए है। दिख रहा है आपको? ये कार्बोराइजिंग फ्लेम का कर यहाँ पे कितना कितना लेना है ये आपको दिखा दिया गया, ठीक है। ऑक्सीकरण ज्वाला में ऑक्सीजन व एसिटिलीन गैस का अनुपात कितना होता है? ऑक्सीकरण में कितना होता है? 1.5:1, ठीक है। ऑक्सीकरण की बात कर रहा है, तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा और एसिटिलीन कम होगा। वैसे सही आंसर इसका 2:1 होना चाहिए, बट लेकिन इसके ये बुक के अनुसार यहाँ पे 1.5:1 बता रहा है, ठीक है। हर एक बुक में अलग अलग है थोड़ा सा रेशियो में। आप ये कौन से बुक से उसने क्वेश्चन बनाया है, कौन सा आंसर यहाँ पे सेट किया है, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 1.5 बता रहा है और एसिटिलीन 1 बता रहा है। वैसे हमने अधिकतर पढ़ा है कि एक न्यूट्रल होता है और 2 ये अगर ऑक्सीजन है ये और ये C2H2 है तो ये ऑक्सीकरण और ये 1 ऑक्सीजन और 2 ये C2H2 है तो ये एसिटिलीन वाला होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट में बता रहा है, तो थोड़ा सा ये कैसे टॉप लेवल का क्वेश्चन हो गया, ये इन्होंने पॉइंट में पूछ दिया, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है, जैसा आंसर दिखेगा, ऑप्शन दिखेगा, वैसा आपको टिक करना है, ठीक है। इसका टेम्परेचर बता दिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केस हार्डिंग में किस ज्वाला को कम
को काम में लेते हैं? केस हार्डिंग में कौन सी ज्वाला का काम में लेते हैं? तो रिड्यूसिंग ज्वाला। क्या है? रिड्यूसिंग ज्वाला को काम में लेते हैं। किसको लेते हैं? रिड्यूसिंग ज्वाला। केस हार्डिंग में रिड्यूसिंग ज्वाला को काम में लाया जाता है क्योंकि रिड्यूसिंग ज्वाला कार्बोराइजिंग ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बोराइजिंग का ही नाम को 3-4 नामों से यानी क्या कर रहे हैं लोग ने चेंज कर दिया है। हर एक बुक में मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग है। तो ये अभी कैसा हो रहा है कि आप लोगों का हर एक क्वेश्चन को एक नए वर्ड से आने की डोनेट किया ये किया गया है, डिकोड किया गया। तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी ज्वाला है। यही होता है कंपटीशन। लोग कहते हैं ना कंपटीशन, यही होता है कंपटीशन कि आपको क्वेश्चन आते हुए भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका क्या हो रहा है कि अब रिड्यूसिंग ज्वाला ये तो पता नहीं था, कार्बोराइजिंग को ही रिड्यूसिंग ज्वाला कह रहा है। ये सब चीज़ें होती है, इसलिए मैं आप लोगों का हर एक क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन इसलिए ला रहा हूँ कि आप लोगों का माइंड थोड़ा सा खुल जाए और आप लोग ध्यान में रहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैस कतरण विधि से कतरण करने से पहले धातु के तापमान को मान तक गर्म किया जाता है। कब तक किया जाता है? 900 सेल्सियस तक। कब तक किया जाता है? 900 सेल्सियस तक किया जाता है। ठीक है, ये गैस कतरण के लिए आपको बताया गया प्रीहीटिंग कब तक करना है। ठीक है, ज्वाला के निम्न भाग में सबसे अधिक तापमान होता है। कौन से भाग में? ज्वाला के सबसे भाग में होता है। कौन सा होता है? भीतरी कोण में। कौन सा होता है? आप लोग बताया हूँ, ये हमारा ज्वाला हो गई। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है? ये वाले भाग में होता है, भीतरी कोण में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनर कोण, उसको कहते हैं इनर कोण कहते हैं। ज्वाला में सबसे अधिक चमकदार भाग का तापमान कितना होता है? कितना होता है? सबसे ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा होता है टेम्परेचर, उसी का सबसे ज़्यादा चमकदार होता है। ये नीला जलता है जो, इसमें ही चमक होती है। ठीक है, इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है 2760 से 3480 तक। ठीक है, चलो इसको इनर कोण भी कहा जाता है। ये टेम्परेचर है इनर कोण का। ठीक है, हार्ड सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न कारण से ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। कौन सी की जाती है? सबसे अधिक तापमान देती है। जो सबसे अधिक तापमान देती है ऑक्सी एसिटिलीन, उसको उस फ्लेम को तापमान सबसे अधिक तापमान कौन सी देती है? ऑक्सी एसिटिलीन। बाकी सभी जो गैसेस है वो उतना टेम्परेचर नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। न्यूट्रल फ्लेम निम्न स्टील के लिए उपयुक्त है। कौन सा फ्लेम न्यूट्रल उपयुक्त है? माइल्ड स्टील के लिए। न्यूट्रल फ्लेम जो उदासीन फ्लेम जिसको कहा जाता है, माइल्ड स्टील के लिए उपयुक्त है। ठीक है, बी इसका सही आंसर है, बी। न्यूट्रल फ्लेम के बारे में आपको ज़्यादा अभी तो बताने की जरूरत नहीं है। आपको उदासीन फ्लेम भी उसको कहा जाता है, और स्टेनलेस स्टील के लिए, और माइल्ड स्टील कास्ट आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम के लिए उपयोग होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग फ्लेम निम्न स्टील के लिए अधिक उपयुक्त है। कौन सा है भैया? हाई कार्बन स्टील के लिए। अभी देखो रिड्यूशन मतलब कार्बोराइजिंग है, हाई कार्बन स्टील, जो इसका सही आंसर है डी। आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन बुक में नोट करते जाना है, या आप वीडियो को 2 से 3 बार देखते जाना है। ठीक है, ये हमारा कार्बोराइजिंग फ्लेम है। रिड्यूशन फ्लेम को ही कार्बोराइजिंग फ्लेम से के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्वाला बनाने के लिए सर्वप्रथम टॉर्च का निम्न से वाल्व खोला जाता है। जब हमको ज्वाला बनाना है, गैस को वेल्डिंग के या कटिंग के लिए जब गैस फ्लेम को जलाना है, तो कौन सा सबसे वाल्व खोलेंगे? पहले एसिटिलीन वाल्व। एसिटिलीन वाल्व में सबसे पहले खोल के आग लगाएंगे। उसके बाद हमें ऑक्सीजन की मात्रा उसमें जो फ्लेम तैयार करना हो उसके मात्रा के अनुसार हमको उसको सेट करना है। ठीक है, ज्वाला बनाने पर सर्वप्रथम निम्न में से ज्वाला प्राप्त होती है। कौन सी ज्वाला प्राप्त होती है? कार्बोराइजिंग, क्योंकि उसमें क्या होती है? एसिटिलीन की मात्रा सबसे ज़्यादा निकलती है। कि सबसे पहले हमने क्या किया था? एसिटिलीन खोला था, ऑक्सीजन नहीं खोला था, इसलिए हमें सबसे पहले कौन सी ज्वाला मिलेगी? कार्बोराइजिंग ज्वाला मिलेगी। ठीक है, ये कार्बोराइजिंग ज्वाला की है मात्रा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ज्वाला में बैकफायर होने का कारण नहीं है। इसमें से कौन सा कारण बैकफायर नहीं होगा? तो कौन सा है? सी इसका आंसर देखो, वाटर सील हैज पाइप से पानी आ जाना। ठीक है, इससे यानी क्या होगा? नहीं होगा। बाकी सब गर्म अधिक हो जाने पे भी बैकफायर होता है, अधिक निकट जाने पे भी बैकफायर होता है, टिप की कोई चीज फंस जाए तो भी बैकफायर होगा। ये तीनों यानी कि बैकफायर होने का कारण है। हमारा सही आंसर क्या है? सी, इससे बैकफायर नहीं होता है। ठीक है, ये सेम आंसर जो मैं बताया आपको उसके बारे में डिटेल्स दिया गया है। ठीक है,
ज्वाला बनाने के लिए विभिन्न फ्लू गैस का उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक तापमान निम्न में से गैस से प्राप्त होती है। किससे होती है? एसिटिन से। किससे होती है? सबसे ज़्यादा गैस किससे टेम्परेचर ज़्यादा उत्पन्न होती है? एसिटिन गैस से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर उत्पन्न होती है। ठीक है, ये एसिटिन का फार्मूला याद रखना है आपको, और ये भी याद रखना है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी मात्रा कितनी गैस होती है। ऑक्सीकरण ज्वाला का विशिष्ट गुण निम्नलिखित में से है। क्या है भैया? दो आंतरिक ज्वाला शंकु बाहरी आवरण, यही है हमारा ऑक्सीकरण ज्वाला का दो। ठीक है, ये हमारा ऑक्सीकरण ज्वाला में इसका रंग नीला होता है। इससे जलते समय शोर की आवाज़ होती है, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो हो करके आवाज़ आती है। ठीक है, ये यानी कि दो आंतरिक ज्वाला होती है उसकी, जो ऐसे, ठीक है, यही ज्वाला होती है और शंकु बाहर आकार की होती है। ठीक है, ऐसा। चलो, यहाँ आज के लिए हम इतने पर रोकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, और आगे के भी क्लासेस यहीं पे होती रहेगी। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जो अभी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, और जो अभी ITI जो पास होने वाले हैं उनको भी बताइए। यहाँ से आपको जुड़ना है, और फ्यूचर के लिए जितने भी रिक्वायरमेंट्स के नोटिफिकेशन है और क्लासेस है एग्जाम के, यहीं पे चलेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतने पर रोकते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।